भाई पेट भरने के लिए कुछ तो चाहिए था ना, तो रोटी हमने मांग के खाई फिर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस कहानी में टोटल 4 करैक्टर हैं। एक करैक्टर जो है, नंबर 1 करैक्टर रियाज उर्फ टिमे का है। अभी जो अपनी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, ये रियाज उर्फ टिमे हैं। ये दोस्त बनाने में माहिर और हम हमदर्दी लेने में भी सबसे आगे होते थे। नंबर 2, दूसरे नंबर पे करैक्टर जो है वो सुहेल अहमद है उर्फ शुएब अख्तर। इनको जुनूनी शौक था क्रिकेट खेलने का, और हमारे गांव की हिस्ट्री में, हमारे इलाका की तहसील में सबसे छोटी उम्र में ये क्रिकेट टीम का कैप्टन बना। इसको ये एजाज़ हासिल है और इसकी हमेशा ये ख्वाहिश रहती थी कि मैं किसी के काम आ सकूं, और बाद में काम आए भी। और नंबर 3 पे एक माँ जी हैं। अगर वो ज़िंदा हैं तो अल्लाह पाक उनकी उम्र दराज करे, अगर वो वफात पा चुकी हैं तो अल्लाह पाक उनके आखिरत में दर्जात बुलंद करे। और चौथा करैक्टर जो कि आखिरी करैक्टर है, जो आपके सामने मैं खड़ा हूँ। तो ये है टोटल 4 करैक्टर इस कहानी में। तो चलिए आगाज़ करते हैं। तो हुआ कुछ यूँ कि गर्मियों का सीज़न था, गर्मियों का मौसम था, जून का महीना था, और हम सुबह सुबह आज से तकरीबन 15 साल पहले की जो मैं आप बीती जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, तो याद आया थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ कि हम भी कैसी ज़िंदगी गुजारते थे थोड़ा टाइम पहले, 15 साल। तो गर्मी का मौसम था और सुबह फजर की नमाज के बाद ही हम क्रिकेट का टूर्नामेंट हुआ करते हैं, इधर गाँव में या शहरों में भी होते हैं छुट्टियों के मौसम में। तो हम क्रिकेट का मैच खेलने चले गए। तो एक मैच खेला, 2 मैच खेले, 2 मैच या 3 मैच हम खेल के जो फारग हुए, तो हमने नाश्ता भी नहीं किया था और भूख भी इस कदर लगी हुई थी कि क्या मैं आपको बता नहीं सकता किस कदर भूख लगी हुई थी। और शुएब ने बोला था कि सुहेल ने बोला था कि किसी ने घर भी नहीं जाना, क्योंकि घर 15-20 किलोमीटर हमसे दूर था। वो इलाका था शेरगढ़ का, जिधर की आज MPA हैं जुगनू मोहसिन नजम सेठी की वाइफ हैं वो। तो उस इलाका में एक फार्म है, कच्चा पक्का फार्म, उसका गांव का नाम है, वहाँ की मैं बात कर रहा हूँ। तो ऐसे हुआ कि हम थक गए, तो सबको भूख लगी हुई थी। उधर कोई फेरी वाला या अमरूदों वाला या कोई आता था, तो उसी वक्त रश इतना था कि किसी को वो मिलते थे, किसी को नहीं मिलते थे। तो मेन जो बॉलर था वो मैं था और शुएब अख्तर था। तो हम दोनों का, बॉलरों का होना बहुत ज़रूरी था। तो बैट्समैन तो फिर भी गुजारा कर लेते हैं, कोई मुश्किल टाइम में गुजारा कर लेते हैं। तो एक बॉलिंग भी करानी और क्रिकेट बैटिंग भी करनी, ये थोड़ा मुश्किल हो जाता काम। तो हमने क्या सोचा कि चलते हैं किसी दुकान पे, तो गांव में जाकर कुछ चीज़ खा के आते हैं, उधर जाते हैं, कोई बिस्किट वगैरह जा खाते हैं। तो हम जो ही दुकान पे जाकर रुके हैं, तो सामने से एक माँ जी आ रही हैं तंदूर की रोटियां लगा के, जैसे वो गांव वगैरह में पिंडों में होता है वो। तो तंदूर की रोटियां वो लगा के आ रही हैं। तो हम में से जो शरारती था वो ज़्यादा शरारती था, जो हर वक्त खुश रहता था, वो सुहेल था। तो सुहेल हमसे शरारती है। तो उसने क्या बोला कि उसने माँ जी को सुनाने के लिए बोला कि अगर हम अपने घर में होते तो हम भी इस वक्त दोपहर का खाना खा रहे होते, हम भी रोटी खा रहे होते। तो मकसद यही था कि वो माँ जी सुन ले। माँ जी ने ना सुन तो लिया था, लेकिन वो इग्नोर करके वो अपने घर चली गई। तो उन्होंने क्या किया, साथ में उनकी बैठक थी जिधर वो बैठते थे मेहमान वगैरह। तो उसने दरवाज़ा खोला और हम तीनों को बुला के, बेटा आप मेरे बेटे की तरह तीनों, अब तीनों इधर आओ, मेरी बात सुनो। हमने बोला नहीं माँ जी, हमने खाना नहीं खाना, वैसे मजाक कर रहे थे। उसने बोला कि बेटा आपसे बड़े हमारे बेटे हैं, तो हम समझते हैं इस चीज़ को, आराम से बैठो इधर। वो हमें माँ जी वो बैठक में ले गई, छोटी सी बैठक थी, वो हमें उधर जाकर बैठा दिया और वो रोटियां लेके आ गई, मक्खन ऊपर लगा हुआ, साथ में चार, साथ में आमलेट बना हुआ था और लस्सी, जो गांव की सगात है। जो ये हमने पेट भर के खाना खाया उधर से, और 3 से 4 रोटियां जो वो बच गई। जब रोटियां बच गई तो माँ जी ने बोला कि बेटा ऐसा करो कि तुम्हारे साथ और भी दोस्त हैं, तो जो 3-4 रोटियां उनके पास ले जाओ। तो वो तो हमने माँ जी का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा किया और शर्मिंदगी बहुत ज़्यादा हुई, लेकिन पेट कुछ नहीं देखता। जब इंसान का पेट खाली हो, भूख लगी हो, तो पेट कुछ नहीं देखता। वो कोई नहीं देखता ये कौन है, मेरे रिश्तेदार है, बहन है, भैया, कोई नहीं, बस अंदर पेट में कोई ना कुछ चीज़ जानी चाहिए, बस बंदे का पेट फुल लो। ये पेट ऐसी चीज़ है। लिहाजा हुआ ये कि वो 4 रोटियां और हमने पकड़ी, तो रियाज टिम्मे ने पकड़ ली। जब हम उधर से जा रहे हैं तो दोस्तों ने देखा कि दूसरे गांव के भी जो दोस्त थे वो भी हमें जानते थे। जब उन्होंने देखा कि इनके पास रोटियां, ये रोटियां किधर से लेके आ गए हैं, क्योंकि वो भी हमारी तरह भूखे ही थे, उनको भी भूख लगी हुई थी। मजबूरी यही थी कि मैच खेल के जाना, उनको भी हमारी तरह। वो सारी की सारी एक दो टीमें उधर बैठी हुई थी, 4 रोटियां थी और 2 टीम क्रिकेट की थी,
22 से 25 लड़के तो उस टीम में, पप्पू रियाज टीम में के पीछे लगे, उसने आगे दौड़ लगा दी भी जो पकड़ लेगा वो खा लेगा। तो वो क्या खानी थी, वो थोड़ी थोड़ी यही एक माहौल ऐसा बन गया कि थोड़ी थोड़ी उसने किसी को एक नवाला आया, किसी को ना आया, एक थोड़ा सा शुगर मुगर भी लग गया और ये एक स्टोरी भी बन गई। तो आज मैं 15 साल के बाद उस स्टोरी को आपके सामने दोहरा रहा हूँ, आपके साथ पेश कर रहा हूँ। तो इसलिए मैंने लिखा था कि पेड़ कुछ नहीं देखता, ये सूरत हाल थी। और इस वक्त जो करैक्टर नंबर 3 था माँ जी, उसका नहीं पता हमें क्योंकि उसके बाद मुलाकात नहीं हुई। करैक्टर नंबर 1 जो है वो पप्पू टिम्मा, वो आजकल व्यापार कर रहा है जानवरों का और गांव में रहता है और खुशी से अपनी ज़िंदगी बसर कर रहा है। और जो सुहेल अहमद है उर्फ शुएब अख्तर, वो आजकल अल्लाह पाक के शुक्र करम से, अल्लाह पाक के कर्म से वो डेनमार्क में है और उसकी फैमिली, उसकी शादी भी उधर रही है और अपने बच्चों के साथ बिल्कुल खुशबाश ज़िंदगी गुजार रहा है। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह इधर पाकिस्तान में अपने गांव में या पाकिस्तान में दूसरे शहरों पे काम कर रहा हूँ अपना। ठीक है जी, जा चाहूँगा। ओके, अल्लाह।